नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विनोद सर। आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। और क्लास है अपनी राजस्थान की मृदा, या फिर उसको कह लो अपन मिट्टियां। मतलब राजस्थान के अंदर कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है, कहाँ कहाँ पे मिट्टियां पाई जाती है। तो ये अपन सारी की सारी कायदे से याद कर लेंगे, तरीके से याद कर लेंगे, सलीके से याद कर लेंगे। पर उसके लिए आपको बच्चों एक तो कॉपी लेनी है और ऊपर से आपको लेना साथ में पेन। और जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको कायदे से सुनना है, गौर से सुनना है। मेरे शब्दों के अंदर ही सारा खेल है। मतलब यहां से जो निकलेगा वो अगर आपने गौर से सुन लिया तो 101%, मतलब आपको बोल रहा हूं, यहां से मैंने बोला वहां आपने सुना तो आपको बच्चों याद हो जाएगा। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों। तो इसलिए आप लोग क्या करो, आप लोग नोट्स बनाओ बढ़िया तरीके से। और बाकी मेरी दुआएं आपके साथ है बच्चों। तो आप लोग बढ़िया तरीके से, मतलब अच्छी तरह से आप पढ़ोगे तो मेरी दुआएं आप पे काम करेगी। और बाकी माता रानी और परमपिता परमेश्वर और बाकी जीसस का, बाकी ख्वाजा जी का, सबका आशीर्वाद आप लोगों के साथ है ही। तो बढ़िया आप पढ़ो और नोट्स बनाओ। तो अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेरी बात सुनो, मिट्टियों के अंदर क्या पूछा जाता है। मिट्टियों के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि ये मिट्टी, जैसे पूछ लिया अगर आपसे कि रेतीली बलुई मिट्टी कहां पे या मरुस्थलीय मिट्टी कहां पे पाई जाती है, तो उसमें ऑप्शन दे दिया आपको कि आपको दे दिया है नागौर, जालोर, बीकानेर, जोधपुर। तो आपको मालूम है कि जोधपुर के अंदर पाई जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो इस तरह से आप जब उसके सही सटीक तरीके से आपको मालूम होगा कि किस जगह पे वो मिट्टी पाई जाएगी, तो आप उसका आंसर लगा दोगे। ठीक है, और बिल्कुल आप राइट कर दोगे आंसर। तो मैं आपको वो सारी गणित बता दूंगा, सारा टंटे खत्म कर दूंगा आज ये मिट्टियों वाला। क्योंकि बच्चे क्या है, मिट्टियों के अंदर बहुत कंफ्यूज हैं। बच्चे मिट्टियों के अंदर बहुत कंफ्यूज हैं, बच्चों को मिट्टियां याद ही नहीं होती। तो मेरी गारंटी, मेरा वादा है, मेरा दावा है कि मैं आज आपको सारी की सारी मिट्टियां जितनी भी है वो याद करवा दूंगा, बकायदा इज्जत और सम्मान के साथ। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो देखो अपने पास दो तरह का काम होता है। एक तो होता है फालतू फोकट की बातें, जो अपन हमेशा एंड में करते हैं बच्चों। ठीक है, आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो अपन फालतू फोकट की बातें इतनी भी करते हैं, वो सब एंड में करते हैं। तो फालतू फोकट की इतनी बातें वो मैं एंड में करूंगा। उस फालतू फोकट की बातों में से कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो मैं सारे कार्यक्रम एंड में करता हूं। बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं जहां से, उसका कार्यक्रम अपन शुरू में करते हैं। तो आइए वही कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग मिट्टियों की बात करेंगे। तो देखो कलर के हिसाब से क्या है, मिट्टियां डिसाइड हुई है मेरे बच्चों। कलर के हिसाब से मिट्टियां डिसाइड हुई है। तो 9 तरह की मिट्टियां डिसाइड हुई है कलर के हिसाब से। मिट्टियां कितनी, कलर के हिसाब से कैसे हुई है, कलर के हिसाब से 9 प्रकार की मिट्टियां मानी मेरे बच्चों। ठीक है, तो अपन 1 to 1 सारी मिट्टियां मानेंगे, याद करेंगे। और कहां कहां पे वो मिट्टियां पाई जाती है ये भी याद कर लेंगे। तो अपन पहली लेंगे रेतीली बलुई मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी लेंगे अपन, रेतीली बलुई मरुस्थलीय मिट्टी। देखो पहली मृदा है मेरे बच्चों रेतीली, कह लो इसको। ठीक है, या बलुई कह लो। ठीक है, या फिर कह लो आप मरुस्थलीय मिट्टी। क्या कह लोगे, मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय या मरुस्थलीय मिट्टी या मृदा कह लो, बात एक ही, कहीं से भी कैसे कान पकड़ लो, ये तो आपकी इच्छा है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये रेतीली बलुई मरुस्थलीय मिट्टी कहां कहां पाई जाती है। तो मेरी बात सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, एक बार सही सटीक तरीके से सुन लोगे तो याद हो जाएगा। देखो रेत को चूरी कहते हैं क्या, रेत को चूरी कहते हैं क्या, बोले हाँ सर। भाई चूरी कहते हैं ना, रेत बारीक होगी अगर। देखो मोटी को तो अपन क्या कहेंगे, अपन मोटी को तो कहेंगे कि यार रेत है, ठीक है, बालू है। और बारीक होगी तो उसको क्या कहेंगे, या तो चूरी है। कई बार क्या होता है, ट्रैक्टरों में भर के अपने घरों के लिए जो अपना मसाला बनता है सीमेंट और बजरी का, बालू का, तो वो क्या है, कई बार चूरी अपन को टिका देते हैं कि ले चूरी ले ले। और अपन क्या पूरे पैसे देते हैं उसके चूरी के, अपन सोचते हैं यही बालू है। फिर बाद में अपन को मिस्त्री कहता है कि यार ये तो चूरी है, चूरी लिया है आप। तो रेत को चूरी कहते हैं क्या, बोले हाँ सर रेत को अपन कहते हैं चूरी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा बच्चों, रेत बिकती है क्या, रेत बिकती है क्या, बोलो हाँ सर रेत तो बिकती है। भाई मकान बनेंगे तो बिकेगी बिकेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और बात बताओ कि अगर मान लो आपका मकान रेगिस्तान के अंदर है, आपका मकान रेगिस्तान के अंदर है, तो रेत अब आपके घर में आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो अपन बाड़ लगाएंगे कि चारों तरफ कि घर में रेत नहीं आए। तो हाँ सर बाढ़ तो बिल्कुल डन है कि बाढ़ लगा लेंगे। और बाढ़ जब हम लगा लेंगे फिर भी रेत आएगी, तो अपन क्या करते हैं, कपड़े उपड़े लंबे जो चादर वादर होते हैं फटे पुराने, उनको क्या करते हैं अपन सीकर और बड़ी सी चादर बनाते हैं और अपन क्या करते हैं उस बाढ़ पे लगा देते हैं, लगाते नहीं लगाते ताकि रेत अंदर नहीं आए। तो अपन क्या करते हैं, कपड़े सीकर क्या करते हैं, उस चादर को बाढ़ पे लगा देते हैं ताकि क्या है वो रेत अंदर नहीं आए। बात सही है क्या, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक और बात बताओ कि अपने घर में जो बच्चे हैं वो झुंझुना लेके खेलते रहते हैं क्या, झुंझुना लेके, बोले हाँ सर झुंझुना लेके खेलते रहते हैं ताकि, है ना। और इसका झुंझुना लेके खेलते रहते इसलिए बाढ़ लगा देते कि भाई ये रेत के अंदर कहीं बाढ़ लगा देते हैं कि ये बच्चा जो झुंझुना लेके खेल रहा है ये रेत में कहीं बाहर नहीं निकल जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाहर निकल जाएगा तो रेत तो क्या रेगिस्तानी इलाके के अंदर उड़ती रहती है, इसकी आंख में बच्चे की जो झुंझुना लेके खेल रहा है उसकी आंख के अंदर रेत चली जाएगी। तो रेत चली जाएगी तो रोएगा कि नहीं, क्या बोले हाँ सर रोएगा, बिल्कुल रोएगा। अच्छा एक और चीज बताओ मेरे बच्चों कि अगर रेत खेत जहां पे जोतते खेत जहां पे जोता जाता है, ठीक है, उस जगह पे अगर रेत खूब सारी भर जाए तो क्या फसल पैदा होगी क्या, नहीं सर, रेत अगर खूब सारी भर जाएगी तो फसल पैदा नहीं होगी। और मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर से निकला अपना चूरी से निकला अपना चूरू, क्या निकला है मेरे बच्चों, चूरू।
ठीक है, बात डन है क्या? बोले हाँ सर। और रेत बिकती है तो बिकती से निकला अपना बीकानेर, क्या निकला है? मैं ऊपर ही लिख दूं क्या? बोले लिख दो सर, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इधर देखो, इधर से है अपना चूरू, क्या है? चूरू, बात डन है? बोले हाँ सर। बिकती से अपना निकला बीकानेर, बीकानेर रेत बिकती है, बिल्कुल बिकती है। अपन क्या करते हैं, अपने घर के चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि रेत अंदर नहीं आए, तो इससे बड़ा अपना बाड़मेर, क्या बना है मेरे बच्चों? बाड़मेर। सीकर से अपना बना है सीकर, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। झुंझुना से अपने बना है झुंझुनू, झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू, कोई दिक्कत कोई समस्या? नहीं सर कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। जोध से अपना बना है जोधपुर, जोधपुर। भाई अगर खेत जोध रहा है, उस अगर एरिया के अंदर बाढ़ मतलब अपने खूब सारे रेती रहते तो खेत भली जोध लो, फसल उगने वाली क्या? नहीं उगने वाली। अच्छा, तो अपने पास ये तो याद हो गया क्या? बोले हाँ सर ये याद हो गया। ऊपर वाला मिटा दूं क्या? मिटा दो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने याद करवा दिया। देखो इधर मैं अपना ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, नीचे वाला रख रहा हूँ केवल, ऊपर वाला मैंने सारा के सारा मिटा दिया मेरे बच्चों। ठीक है, तो अपने पास निकले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? अपने पास निकले मेरे बच्चों चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर। सबसे मेन तो अपन भूल ही गए, अरे जैसलमेर के अंदर सबसे ज्यादा रेत होती नहीं होती? बोले हाँ सर, तो अपन जैसलमेर तो अपन टॉप पे रखेंगे, जैसलमेर, जैसलमेर यहां पे तो अपन टॉप पे रखेंगे। तो अपने पास कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिस्ट्रिक्ट है बच्चों जहां पे रेतीली बलुई मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। मरुस्थल कहां पे? जैसलमेर में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चूरी बिकती है क्या? हाँ सर चूरी बिकती है, तो चूरू और बीकानेर। बाढ़ लगा लेंगे क्या? धूल मिट्टी अपने रेत अपने अंदर नहीं आ जाए तो बाढ़ लगा लेंगे, सही है सर। फिर अपन कपड़ा सीकर लगा देंगे चारों तरफ कि यार बाढ़ बिल्कुल बारीक बारीक करें इसके, वो उड़ते हुए नहीं आ जाए, तो अपन कपड़ा सीकर भी लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने घर में बच्चे झुंझुना हाथ में लेके घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो वो कहीं बाढ़ से बाहर नहीं निकल जाए इसलिए अपन बाढ़ लगा देते हैं। ठीक है, वो भी बात डन है। अपने अगर खेत जोत रहे हैं उस एरिया के अंदर, उसमें अगर रेत हो जाएगी तो बच्चों रेत हो जाएगी तो क्या आप सोच सकते हो कि वहां फसल होगी? क्या नहीं होगी सर, बिल्कुल भी नहीं होगी फसल रेत के अंदर। तो ये एक जोधपुर भी आ गया। फिर अपने पास आता है जैसलमेर, जिसमें तो आप जानते हो कि सब कार्यक्रम जैसलमेर का रेगिस्तान का, रेगिस्तानी इलाका। अब देखो ये जो है मेरे बच्चों रेतीली बलुई मरुस्थली मिट्टी, मैंने आपको लिखवा दिया 7 जगह तो है। एक आप अब इसके अंदर 7 जगह है, कौन कौन सी है 7 जगह? मैंने आपको बता दिया कि सर आपने बिल्कुल सही तरीके से याद करवा दिया। चूरी बिकती है, मतलब इसके मतलब है चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू और फिर अपने पास जोधपुर और उसके बाद जैसलमेर। ये आपको मैंने सारा याद करवा दिया। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने राजस्थान का इस तरह से मैप देखा हो मेरे बच्चों, इस तरह से मैप बनता है राजस्थान का, तो उसके अंदर ये वाला जो भाग होता है वो अपने कौन सा होता है? ये अपने पास होता है कौन सा होता है? पश्चिमी रेगिस्तान। तो पश्चिमी रेगिस्तान होगा, तो पश्चिमी रेगिस्तान होगा मेरे बच्चों, तो सबसे ज्यादा ये पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर पाई जा रही है। तो आप देखो कि सर्वाधिक राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन सी? यही होती है मृदा। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी होगी? ये होगी। कौन सी होगी? ये होगी। कौन सी? ये वाली। कौन सी? मरुस्थलीय मिट्टी, बालुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी। रेत है ना सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्र में ये मृदा है। लिख लूं क्या? इंपॉर्टेंट लिख दो आप कि सर राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाती है, पाई जाती है। बात है क्या? डन भाई, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र के अंदर यह मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। देखो इस मृदा के अंदर अगर आप रह रहे हो और आप इस मृदा में रहने के आदी नहीं हो तो क्या होगा? यहां पे गर्मी तेज पड़ेगी, गर्मी तेज पड़ेगी, पानी आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आप मर जाओगे क्या? नहीं भगवान, कोई नहीं मरेगा आप में से, सब जियोगे। जैसे मैं जी रहा हूं आप भी जियोगे, सब भगवान की दया से सभी लोग जिएंगे। तो अपन तो ऐसे मानते हैं कि कोई भी आदमी अगर मान लो यहाँ पे रहता है और उसको अगर इसकी समस्या हो जाती है तो उसको डॉक्टर वॉक्टर भी नहीं मिलेंगे, पानी भी नहीं मिलेगा उसको वहां पे, क्योंकि रेगिस्तानी भाग है और ऊपर से क्या है यहाँ पे रेत भी है। तो अगर डॉक्टर के पास जाने में भी लेट हो जाएंगे क्योंकि रेत में चलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? जब वो मर जाएगा तो क्या होगा? यम आएगा क्या लेने के लिए उसको? बोले हाँ सर, उसको यम आ जाएगा। ठीक है, एक नाटक भी आता था यम है हम। ठीक है, तो यम आ जाएगा। अब देखो मान लो कोई आदमी बीमार हो गया, या आदमी है मेरे बच्चों और ये हो गया बीमार, क्या हो गया? बीमार हो गया। ठीक है, और ये रेगिस्तान के ऐसे धोरों पे से जा रहा है और हॉस्पिटल इसका यहाँ पे बना हुआ है। हॉस्पिटल कहां पर? यहाँ पे हॉस्पिटल है बच्चों। क्या? हॉस्पिटल यहाँ पे। अब यहाँ से दौरे पे से जाएगा तो इसमें क्या है? दौरों के अंदर खूब सारी फांस होती है मेरे बच्चों। क्या होती है? फांस, ऐसे करके फांस होती है। अब एक तो वैसे ही बीमार, ऊपर से क्या इसके पैर के अंदर क्या चुभ गई है? इसके पैर के अंदर लग गई फांस। ठीक है, तो इसलिए यहां से चला, फिर इधर फांस, इधर फांस, इधर फांस, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते तो क्या वो तो मर ही जाएगा, फांस चुभती जाएगी उसके। तो इसका मतलब यहाँ पे खूब सारी फांस है। फांस कैसी है? बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, और यहाँ पे जब मर जाएगा तो यम यहाँ पे आके ले जाएंगे इसको। बात डन है क्या? बोले हाँ सर डन है। तो इसका मतलब यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम और फॉस्फेट, फॉस्फेट इसकी क्या होगी बच्चों? इसकी अधिकता होगी रे, अधिकता होगी, अधिकता। कैल्शियम और फास्फेट की क्या होगी? अधिकता। देखो फांस ज्यादा है या नहीं है? बोले हाँ सर फांस तो ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो अधिकता होगी। अब मेरी बात सुनो, इस जगह के अंदर ये दोहरे हैं यहाँ पे।
ठीक है, और ऐसे चलना है यहाँ पे। अब इधर दोहरे हैं तो दोहरों के अंदर तो लोग ही बहुत दूर दूर रहते हैं। दोहरे इसको कहते हैं ऊपर नीचे ऊपर वाला भाग होता है ना, इसको दोहरे मतलब रेगिस्तान। रेगिस्तान के अंदर तो वैसे ही बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, ठीक है, एक यहाँ रह रहा है तो एक वहां रह रहा है, दूर दूर रहते हैं। तो यहाँ पे तो पब्लिक कम है रेगिस्तान इलाके के अंदर, तो पब्लिक कम होगी तो वहां पे नाई की कोई जरूरत है क्या? नाई तो वहीं ज्यादा रहेगा ना जहाँ पे पब्लिक ज्यादा होगी। भाई नाई ज्यादा, भाई नाई को तो पैसे चाहिए, अपना परिवार पालना है, अपना परिवार पालना है अगर नाई को, तो नाई तो वहीं पे रहेगा जहाँ पे पब्लिक ज्यादा होगी। अब इधर तो रेगिस्तान के अंदर तो पब्लिक होगी नहीं, तो यहाँ पे नाई होगा क्या? इधर नाई होगा क्या? इधर बोले नहीं सर, इधर नाई की कमी होगी। मतलब होंगे तो डन तो है, पर इधर क्या होगी? नाई की कमी होगी मेरे बच्चों, नाई की क्या होगी? इधर इधर कमी होगी, ठीक है। और इस जगह पे कार चल सकती है क्या? इस जगह पे मेरे को एक बात बताओ मेरे बच्चों, इस जगह पे कार चल सकती है क्या? इस जगह पे कार चल सकती है क्या? बोले नहीं सर, इस जगह पे कार नहीं चल सकती क्योंकि तो ऊपर नीचे रेगिस्तानी भाग है। तो इस जगह पे कार चल सकती है क्या? बोले नहीं सर, इस जगह नहीं चल सकती है। और अगर कार चल भी सकती है तो बहुत हाई लेवल की, मतलब बहुत ज्यादा महंगी कार होगी, वही होगी ना यहाँ पे? बोले हाँ सर, महंगी कार ही होगी। तो कार की अभी यहाँ पे क्या होगी? कमी होगी। बात डन है क्या? बोले हाँ सर, कार की कमी होगी, नाई की भी कमी होगी। इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होगी, नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन की कमी, बात डन है। और कार्बन की भी कमी है। किसकी बात समझ में आ रही है ना भाई? कार्बनिक तत्वों की भी कमी है, कार्बनिक तत्वों की भी यहां पे क्या होगी? कार्बनिक तत्वों की कमी होगी, कार्बनिक तत्वों की कमी। समझ में आ गई नहीं आगी भाई? कार नहीं होगी यहाँ पे तो कार्बनिक तत्वों की कमी हो जाएगी, और नाई भी कम होंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब नाइट्रोजन की भी कमी होगी। तो नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की इस रेत के अंदर कमी होती है, और कैल्शियम और आपके फास्फेट की इस रेत के अंदर क्या होती है बच्चों? अधिकता होती है। बात आपको समझ में आ गई क्या? रेतीली बलुई मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी इसी को कहते हैं। और ये कहां पाई जाती है? आपके चूरू के अंदर पाई जाती है बच्चों, बीकानेर के अंदर पाई जाती है, बाड़मेर में, सीकर के अंदर, झुंझुनू में, जोधपुर में, जैसलमेर के अंदर। बात आपके डन हो गई क्या? अगर डन हो गई है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाकी तो हमारा मन जो करे वो करो, ठीक है। अब हम अगली मिट्टी पे चलते हैं बच्चों, और अगली मिट्टी पे चलेंगे। मैं इसी तरह से आपको दूसरी मृदा भी याद करा दूंगा, बिल्कुल सही सटीक तरीके से याद करा दूंगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप तो इधर लगे रहो और माता रानी परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद लेते रहो। और मेरा प्रेम आप सबके लिए बच्चों समान है, इसलिए मैं जैसा पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते रहो। बस कायदे से आप नोट्स बनाते रहो, तो आपका यहीं से उद्धार होने वाला है, बाकी कहीं से नहीं होने वाला। बाकी आप विश्वास मानो कि यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है। भूरी रेतीली मिट्टी, किसकी बात करेंगे अपन? दूसरी बात करते हैं मेरे बच्चों, भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, इसकी बात करते हैं मेरे बच्चों, भूरी रेतीली मिट्टी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, कायदे से। देखो अभी तक पढ़ने क्या पढ़ा था अपन ने? पढ़ा था कौन सी? रेतीली बलुई मरुस्थली मिट्टी। तो रेतीली बलुई मरुस्थली मिट्टी थी ना, उसके अंदर से बच्चों आपको दो चीज हटानी है। दो चीज आपको क्या हटानी है? एक तो आप हटा दो बच्चों वहां से जैसलमेर, जैसलमेर हटा दोगे क्या? बोले हाँ सर, हम यहाँ से जैसलमेर हटा देंगे। दूसरा आप वहां से हटा दो बाड़मेर, बाड़मेर हटा दोगे क्या? बोले सर हटा देंगे। तो हटा दो, मैंने कब मना करा? देखो अपने क्या था? चूरी बिकती क्या? बोले हाँ सर, तो चूरू से, बिकती से बीकानेर, ठीक है। फिर अपन क्या करते? बाढ़ में बाढ़ लगा रहे थे, ठीक है। बाढ़ में के बाद अपन क्या करते? उस पर सीकर, तो सीकर कपड़ा डाल देते ना बाढ़ के ऊपर, तो बाढ़ तो अपन को हटानी है, तो इसलिए बाढ़ तो अपन हटा देंगे। लिख दूं पहले? पहले मैं लिख देता हूं कायदे से, है ना, बाड़मेर, बाड़मेर, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने क्या करता? उस पर सीकर, कपड़ा सीकर लगा देता। अपने घर में झुंझुना खेलने वाले बच्चे थे, झुंझुना, ठीक है, तो झुंझुनू है ना, तो ये खेलने वाले अपने घर में बच्चे थे, और वो क्या है, बाढ़ नहीं निकल जाए इसलिए अपन बाढ़ लगा के रखते थे उसके लिए, ठीक है। और अपने खेत जोतते थे लोग, जोधपुर, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा था अपने पास जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक है। ये थे अपने। तो अपन को क्या है बच्चों? एक तो जैसलमेर हटाना है, एक अपने पास बाड़मेर हटाना है। जैसलमेर हटाना है और बाड़मेर हटाना है। हटा दूं क्या? बोलो हाँ सर, आप बिल्कुल हटा दो, कौन रोकने वाला अपन को? तो ये मैंने हटा दिया, ये जैसलमेर और बाड़मेर। तो अपन ने दो हटाए मेरे बच्चों, तो अपन को दो रखने ही पड़ेंगे भाई, दो हटाए तो दो रखने ही पड़ेंगे। अब मेरी बात सुनो, भूरी मिट्टी के अंदर अगर भूरे रंग का सांप, नाग अगर उसके अंदर बैठ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई। भूरी मिट्टी के अंदर अगर भूरे रंग का नाग, ठीक है, उसके अंदर घूमता रहेगा तो दिखेगा थोड़ा, पब्लिक को मालूम ही नहीं पड़ेगा। और रेत के अंदर कोई दिखता है क्या यार? रेत वाली बात है, भूरी रेतीली मिट्टी, तो रेत के अंदर भूरे रंग का अगर नाग अगर वहां से निकल रहा होगा तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी भी भूरी और रेत में नाग भी भूरा, तो दिखेगा थोड़ा। तो इसलिए नाग से बड़ा अपना नागुर। बात डन है क्या? डन है क्या? बिल्कुल डन है सर। अच्छा एक बात बताओ, ये रेत वाली मिट्टी है, यहाँ पे जल होगा क्या? बोले बिल्कुल सर, जल नहीं होगा यहाँ पे, तो जल से बड़ा जालोर, ठीक है। दो चीज टिकानी है आपको, चूरू, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, जालोर। तो यहाँ पे क्या है मेरे बच्चों? यहाँ पे आपके ये भूरी रेतीली मिट्टी होती है। भूरी रेतीली मिट्टी कहाँ पे होती है आपके? आप बोलोगे सर चूरू, बीकानेर, जोधपुर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जालोर। बात डन है क्या? बिल्कुल डन है सर, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मेरी बात सुनो मेरे बच्चों, इधर क्या होता है कि ये जो भूरी मिट्टी है ना, ये आपके सिर में जम जाती है। क्या होता है? सिर में जम जाती है, जम जाएगी। अब सिर में आपके जम जाएगी भूरी रंग की मिट्टी, ठीक है। और क्या करेगी? ये आपके सिर में जम जाएगी और आपके सिर के अंदर एकदम घुस जाएगी, बिल्कुल क्या हो जाएगी? एकदम सिर के अंदर आपके घुस जाएगी, ठीक है। फिर आपको क्या होगा? आपको खुजली होगी, ठीक है। और खुजली होगी तो ऐसे ऐसे करके आप खुजलोगे, तो आप देखोगे यार मेरे तो सर में से क्या निकल रहा है? ग्रे कलर का पैंट निकल रहा है, ग्रे पैंट निकल रहा है मेरे तो सर में से। क्या निकल रहा है? ग्रे रंग का पैंट निकल रहा है। बात डरने का यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया? ये आपको मैंने बताया है कि ये सिर के अंदर जम जाएगी भूरी मिट्टी,
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, नहीं। और ये घुस जाएगी सर के अंदर बिल्कुल, और आप फिर जब उसको खुजालोगे ऐसे करके तो आपकी क्या है, मतलब ग्रे रंग का पेंट निकलेगा। ठीक है, तो इसको क्या क्या कहते हैं, इस बुरी मिट्टी को, इसको सिरोजम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरोजम मिट्टी भी कहते हैं, और इसे घुसर मिट्टी भी कहते हैं। बात डरने क्या, बोले हाँ सर इसको, और ग्रे पेटेड मिट्टी भी कहते हैं, ग्रे पेटेड मिट्टी भी कहते हैं। तो अपने को अगर पूछ ले कि सिरोजम मिट्टी कहां पाई जाती है तो आप बता दोगे क्या, बोले हाँ सर बुरी मिट्टी को सिरोजम, बुरी रेतीली मिट्टी को सिरोजम कहते हैं, और ये आपके चूरू, बीकानेर, आपके नागौर, आपके जालोर, आपके जोधपुर, आपके झुंझुनू, आपके सीकर के अंदर पाई जाती है। बात डने क्या, बिल्कुल डने सर। अब अपन बात करें थोड़ी सी और। अच्छा मेरी बात सुनो, ये देखो रेत है, तो यहाँ पे वहां पे रेत के अंदर क्या थी, फांस ज्यादा थी, तो यहाँ पे भी फांस होगी क्या, रेत के अंदर फांस तो होगी, तो फांस की अधिकता होगी क्या, बोले हाँ सर। तो फास्फेट की अधिकता, फॉस्फेट की अधिकता। तो अगर आपसे पूछ ले कि सर ये आपके सिरोजम मिट्टी के अंदर इनमें से किसकी अधिकता होती है, तो आपको बताना है फॉस्फेट की अधिकता। अच्छा यहाँ पे नाई होंगे क्या, बोले सर यहाँ पे नाई तो होंगे पर कम होंगे, क्योंकि पहले भी रेत के अंदर कम थे। और इधर कार चलेगी क्या, बोले सर कार तो होगी पर कम होगी, क्योंकि पहले भी रेत के अंदर कम थी। तो आपके नाइट्राइट ये नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन और आपके कार्बनिक तत्वों की कमी होगी। क्या होगी, कार्बनिक तत्वों की कमी, कार्बनिक तत्वों की कमी। बात डन होगी क्या, बोले हाँ सर डन होगी। इधर भी अपने क्या है, नाई कम होंगे, क्योंकि ये क्या है रेतीली मिट्टी है, तो नाई तो कम होंगे, और कार होगी कम, क्योंकि रेत है तो रेत में भी काम कम होगी, तो कार्बनिक तत्वों की कमी भी हो जाएगी, और नाइट्रोजन की कमी भी हो जाएगी, और फॉस्फेट की अधिकता होगी, फांस तो होगी रेत के अंदर। और इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बुरी रेतीली मिट्टी पाई जाएगी। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट में लिख देना कि सर ये समस्या थी। बाकी मेरा काम तो मैं बिल्कुल सही सटीक तरीके से करा रहा हूँ, आपको ऑटोमेटिक याद करा रहा हूँ, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, ना आपको नक्शे की जरूरत है, ना आपको कोड की जरूरत है, ना आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। तो ऑटोमेटिक सारे काम हो रहे हैं अपने, और माता रानी परमपिता परमेश्वर आपको मतलब इस तरह से याद करवाते रहे, तो बड़े तरीके से अपने याद करते हैं। अब अपन बात करते हैं काली रेगुरु मिट्टी, काली या फिर रेगुर मिट्टी, काली या फिर रेगुर मिट्टी, इसकी बात कर रहे हैं मेरे बच्चों। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो क्या है ये, आप देखो इधर देखना कायदे से कि अपन को काली माता अगर मान लो अपने को काली माता एकदम से मान लो रास्ते में कहीं दिख जाती है काली माता, ठीक है, तो अपने को क्या करेंगे भाई, काली माता आप जानते हो या नहीं जानते हो मेरे को मालूम नहीं है, पर क्या होता है कि जब नवरात्रि का टाइम होता है तो उस समय क्या है, एक किसी पुरुष को काली माता का वस्त्र पहना के वो काली माता के रूप में तलवार लेके ऐसे 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 नाचता है, ठीक है, और उसके चारों तरफ भीड़ चलती है, ठीक है। तो क्या करती पब्लिक, क्या कहते हैं, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ऐसे करते हैं। तो इधर ये काली माता है यहाँ पे, ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पे, पब्लिक क्या करी है, हट जाओ, ठीक है, हटो, ठीक है, तो हड़ो, तो हटा देती है, मतलब दूर भगा देती है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है हाड़ौती प्रदेश के अंदर ये काली रेगुर मिट्टी पाई जाएगी बच्चों। कहां पाई जाएगी, हाड़ौती प्रदेश के अंदर पाई जाएगी। भाई काली माता जब आती है ना तो लोग क्या करते हैं, हटो, मतलब उसके काली माता तलवार लेके ऐसे चलती रहती है, पर उसके आगे आगे लोग चलते रहते हैं और दूर हटाती थी पब्लिक को। क्यों, क्योंकि काली माता को पता नहीं था उसकी तलवार किसी को भी लग सकती है, इसलिए पब्लिक को दूर हटा देता है। तो ये है हाड़ौती प्रदेश। और हाड़ौती प्रदेश आप जानते हो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, क्या होता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यही है ना, बोले हाँ सर यही है। तो अपने इस प्रदेश के अंदर ये आपकी काली और रेगुर मिट्टी पाई जाती है। अब इस मिट्टी के अंदर एक गुण है, गुण मतलब गुण, ठीक है, इस मिट्टी के अंदर एक गुण है कि ये क्या करती है, इसके अंदर कपास पैदा होता है बच्चों। इसमें गुण यही है कि इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में कपास होता है, सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, कपास। तो इसका रेगुर मिट्टी का मतलब इसका गुण यही है, काली मिट्टी का गुण यही है कि इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, कपास होता है मेरे बच्चों, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, देखो ये काली माता जो है ना, ये अपने क्या करती है, तलवार लेके निकलती रहती है, ठीक है, निकलती है। तो ये किस किस पे मतलब आक्रमण करेगी, ये किस किस पे आक्रमण करेगी, ये इसलिए आक्रमण करेगी लोगों पे कि देखो क्या है, कई लोग है ना खेत में जाते हैं अपने डब्बा लेके, खेत में जाएंगे, क्या करेंगे, डब्बा लेके जाएंगे, और क्या करने जाएंगे, ठीक है। तो जब खेत के अंदर ये करने जाएंगे मेरे बच्चों, खेत के अंदर ये करने जाएंगे, तो यहां पे इसकी अधिकता हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोले हाँ सर, इसकी क्या हो जाएगी, अधिकता। मतलब काली मिट्टी के अंदर किसकी अधिकता होती है, ये मैंने आपको इंग्लिश में लिख दिया, आप समझ जाना, मैं ऐसे वर्ड बोलूंगा नहीं आपके सामने, ठीक है। तो इसकी अधिकता हो जाएगी नहीं हो जाएगी, जब खेत में डब्बे लेके जाएंगे और करके आएंगे उटपटांग काम, तो इसकी अधिकता होगी, और इसकी अधिकता हो जाएगी, इसका मतलब पोटास की अधिकता हो जाएगी बच्चों, इसकी पोटास की अधिकता। तो काली और रेगुर मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, पोटास, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या आपको, बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल आई। अब जब ऐसे काम करोगे गलत सलत, तो फिर काली माता गुस्सा आएगा, काली माता बोलेगी कि भाई
भाई सफाई अभियान चला रखा है पूरा की पूरा, पूरी दुनिया के अंदर शौचालय बनाए जा रहे हैं और तुम खेत के अंदर जाके कर रहे हो, तो फिर ऐसे ही में तो फिर क्या होगा, काली माता उसको काट देगी और फिर क्या होगा, यम आएंगे नहीं आएंगे, बिल्कुल यम आएंगे और यम एक एक को उठा के ले जाएंगे। तो इसका मतलब कैल्शियम की अधिकता, कैल्शियम यम दिख रहा है क्या, कैल्शियम की अधिकता, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही तरीके से बता दिया, सही तरीके से, बिल्कुल सही। तो यम यहाँ पे आके लेके चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा इस वाले एरिया में रेत है क्या मेरे बच्चों, रेत तो आपको कहीं दिख ही नहीं रही, रेत नहीं दिख रही तो फांस दिखेगी क्या, बोले नहीं सर, तो इसका मतलब फांस आपको नहीं दिख रही यहाँ पे, तो फॉस्फेट की कमी, फॉस्फेट की कमी, फॉस्फेट की कमी होगी मेरे बच्चों, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, फॉस्फेट की कमी होगी। अब इधर यहाँ पे देखना कि यहाँ पे जो ये आपके नाई होंगे, ठीक है, तो नाई यहाँ पे होंगे क्या, बोले नहीं सर, काली माता को देखते ही नाई दूर भाग जाएंगे, तो इसका मतलब नाइट्राइट की कमी या नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन की कमी, की कमी, नाइट्रोजन की भी कमी होगी। तो देखो अधिकता तो होगी पोटास की, क्योंकि ये इधर करके जा रही है ब्रेक, ठीक है, तो पोटास की, और यम आएंगे उठा उठा के ले जाएंगे सबको पकड़ के, तो कैल्शियम की, फास यहाँ पे होगी नहीं तो फॉस्फेट की कमी होगी और नाइट्रोजन की भी यहाँ पे कमी होगी। तो इस तरह से हम काली और रेगुर मिट्टी याद कर चुके हैं कि हड़ हड़ हटा देंगे सबको, ठीक है। अब मिश्रित लाल व काली मिट्टी की बात करेंगे बच्चों, किसकी बात करेंगे, मिश्रित लाल और काली मिट्टी की। देख लो कहता हूं अभी आपको, अब याद, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, आप तो बस इधर कायदे से पढ़ लो। मिश्रित लाल व काली मिट्टी, मिश्रित लाल व काली मिट्टी, देखो ये कहां पाई जाएगी आप देख लेना। इसमें से बच्चों आपके सवाल फंसेगा 101%, इसमें से 101% सवाल फंसेगा। मिश्रित लाल व काली मिट्टी, मिश्रित लाल व काली मिट्टी, मिश्रित लाल और काली मिट्टी की बात करेंगे मेरे बच्चों। तो इधर देखना मेरे बच्चों क्या होगा, इधर इधर होगा, देखो सूरज उदय होगा, क्या होगा, सूरज उदय होगा, ध्यान से देखना आप कायदे से, सूरज क्या होगा मेरे बच्चों, उदय होगा, ठीक है। कुछ भील बच्चे होंगे वो क्या होंगे, डूंगर पे चढ़ जाएंगे, भील बच्चे क्या होंगे, डूंगर पे चढ़ जाएंगे। बात डन है क्या, बिल्कुल डन है सर, ठीक है। और वो डूंगर से क्या है चढ़ेंगे ना, तो डूंगर से स्लिप मार जाएंगे और उनके क्या है चित्त उड़ते उड़ते बच जाएंगे, चित्त, चित्त मतलब उनके, भाई डूंगर से जब कोई गिरेगा तो डूंगर मतलब पहाड़ी से गिरोगे तो आपका मरना तो निश्चित है, पर इनके क्या है मरते मरते बच्चे, मतलब इनके चित्त मतलब प्राण इनके उड़ते उड़ते बचे। तो प्रतापी राजा था मेरे बच्चों, प्रतापी क्या था, राजा था बच्चों, प्रतापी राजा था मेरे बच्चों। उसको क्या है, उसको ये बात मालूम पड़ी कि यार सूर्य उदय हुआ, भील बच्चे डूंगर पे चढ़ गए और चित्त उड़ते उड़ते उनके बच्चे हैं। तो प्रतापी राजा को है ना गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने क्या है बांस उठाया मेरे बच्चों, क्या बांस का उठाया डंडा, बांस का उठाया डंडा और इनके घर वालों के पास गया। क्यों, क्योंकि प्रतापी राजा था, तो प्रतापी राजा को क्या है बिल्कुल लाल काला हो गया, तो गुस्से से कैसा हो गया, लाल काला, वैसे तो लाल पीले होते पर ध्यान रखना इसने क्या है, प्रतापी राजा था तो प्रतापी राजा क्या हो गया, लाल काला हो गया कि आज तो मैं इनके घर वालों की 12 बजाऊंगा, खूब सोटे मारूंगा इनके बांस से। क्यों, क्योंकि यार अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते, सूर्य उदय हो रहा है और डूंगर पे चढ़ गए बच्चे और चित्त उड़ते उड़ते बच्चे उनके, तो ये क्या तरीका है? तो इस तरह से थोड़ा होता है कोई। तो ये प्रतापी राजा था ना, इसको क्या है, ये तो बांस का डंडा लेके और इनके क्या है घर पे गया और इनके भीड़ बच्चों के, इनके माँ बाप पे खूब सोटे लगाए और बच्चों को भी सोटे लगाए खूब बांस के। तो बच्चे क्या हो गए, सुधर गए। और अब क्या है, ये बच्चे सूर्य उदय होने के बाद भील बच्चे डूंगर पे नहीं चढ़ते और इनके चित्त बच जाते हैं। प्रतापी राजा अब खुश है, अब बांस के डंडे नहीं लगाएगा, इसने खूब बांस के डंडे सोटे लगाए, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया, उदय से तो आ गया अपने पास मेरे बच्चों उदयपुर, भील से आ गया भीलवाड़ा, डूंगर से आ गया डूंगरपुर, डूंगरपुर बात डन है क्या। चित्त से आ गया आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़। प्रतापी से आ गया आपका प्रतापगढ़, बात डन है क्या, बोले हाँ सर डन है, ठीक है। राजा से आ गया आपका राजसमंद, राजसमंद, यहां तक भी समझ में आ गया क्या, बोले हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बांस से आ गया आपका बांसवाड़ा। तो आपके मिश्रित लाल व काली मृदा कहां पे पाई जाती है, तो आप बता सकते हो सर, सूर्य उदय हुआ है तो उदयपुर है, भील बच्चे भीलवाड़ा है, डूंगर पे चढ़े डूंगरपुर हो गया, और चित्त उनके उड़ते उड़ते बच्चे तो चित्तौड़गढ़ हो गया, प्रतापी राजा था तो प्रतापगढ़ हो गया है, और आपके राजा ने क्या करा है खूब बांस से सोटे लगाए हैं तो बांसवाड़ा हो गया है। तो इस तरह से आपके सारे के सारे कार्यक्रम हो गए। तो आपको सब याद हो गया क्या, बोले हाँ सर हमको सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट याद हो गए। तो अब इसका निर्माण कैसे हुआ बच्चों, इस मृदा का निर्माण की बात करेंगे मेरे बच्चों। तो इस मृदा का निर्माण कैसे हुआ, इसका मालवा के पठार की तो काली मिट्टी और दक्षिण अरावली की अपनी क्या है लाल मिट्टी के कारण इसका निर्माण हुआ है। निर्माण की बात करूं क्या मेरे बच्चों, निर्माण कैसे हुआ है इसका, इस मिश्रित लाल और काली मृदा का। तो देखो मालवा का पठार है मेरे बच्चों, मालवा का पठार, इससे तो हो गया है अपने काली मृदा,
ठीक है। तो मालवा के पठार की तो काली मृदा ले ली। तो देखो मालवा के पठार से तो ले ली अपनी काली मृदा, ठीक है, मालवा के पठार से तो अपनी ले ली काली मृदा। अभी तो लाल और काली मिट्टी का मिश्रण है ना, तो अपने दक्षिण अरावली है बच्चों, क्या है अपने दक्षिण अरावली, तो दक्षिण अरावली से ले ली अपनी लाल मृदा, लाल मृदा, ठीक है। तो दक्षिण अरावली की लाल मृदा और मालवा के पठार की काली मृदा दोनों जब मिश्र हुई है, आपस में मिश्रित हुई है, तो क्या बन गया मिश्रित लाल और काली मिट्टी। तो अपने पास मिश्रित लाल और काली मिट्टी किससे बनी, मालवा के पठार से, और किससे, दक्षिण अरावली की मृदा से बनी है अपनी लाल और काली मिट्टी। बात आपके डरने क्या कहां पे पाई जाती है ये भी बता दिया मैंने, उदयपुर के अंदर पाई जाती है, चित्तौड़ के अंदर, उदयपुर में पाई जाती है, भीलवाड़ा में पाई जाती है, डूंगरपुर में पाई जाती है, चित्तौड़गढ़ के अंदर पाई जाती है, प्रतापगढ़ के अंदर पाई जाती है, राजसमंद के अंदर पाई जाती है और बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, बिल्कुल सही सटीक तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे लाल पीली मिट्टी। क्या बात करेंगे अपन, लाल पीली मिट्टी। देखना इधर कायदे से समझ लेना, एक ही बार के अंदर बिल्कुल सही सटीक तरीके से समझा दूंगा, बार बार समझने की कोशिश मत करो यार। मैं आप लोगों से पहले भी इतनी बार हाथ जोड़ के बिल्कुल निवेदन कर चुका हूं, और अब फिर मैं आपको एक बार निवेदन कर रहा हूं कि मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, मेरे यारों, मेरे प्यारों, मेरे दिलदारों, मेरे कलेजे के टुकड़ों, लाखों और हजारों, सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि बार बार पढ़ाई करना छोड़ दो। देखो पढ़ाई एक ही बार करो, क्योंकि बार बार आप पढ़ाई करोगे तो भी आपको पढ़ना वही है जो पहले आप पढ़ चुके हो। तो जब पहले पढ़ना है, जो पहले पढ़ चुके हो वही वापस पढ़ना है, तो फिर मतलब भी क्या बार बार पढ़ने का, एक ही बार कायदे से पढ़ लो भाई। आप एक ही बार कायदे से पढ़ लो, एक ही बार तरीके से पढ़ लो, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी। बार बार एक ही टॉपिक को पढ़ के आप लोग बोर नहीं होते हो क्या, मेरे को बताओ भाई। आप लोग भी बोर हो जाते होगे कि यार वही पहले पढ़ा था अब फिर वही पढ़ रहे हैं और भूल गए सारे के सारे। तो ये भूलने वाला टंटे हटा दो, और ये मैंने टंटा हटा दिया भूलने वाला, पर आप लोग मान नहीं रहे हो, आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हो, आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, आप लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो चैनल को, पता नहीं क्या कर रहे हो। या तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यूट्यूब पे कैसे क्या डाला जाता है वीडियो, मेरे को जितना आता है उतना तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देखते रहो। लाल और पीली मिट्टी मैं आपको पढ़ाता हूँ, लाल वो पीली मृदा, लाल पीली मृदा, लाल पीली, ठीक है। तो ये ऐसे लिखते हैं क्या यार, ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख देता हूँ लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा मैंने लिख दी आपके सामने, ठीक है। अब इसमें कहीं मात्रा वात्रा की गलती होता है यार, माफ करना मेरे बच्चों, ठीक है। मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे क्या कर रहे हो आप लोग, मात्राओं की भी गलती नहीं करते हो, ठीक है ना। तो लाल पीली मृदा की बात करते हैं, तो देखो क्या है मेरे बच्चों, एक भील लड़की थी, एक भील क्या थी, लड़की थी, ठीक है। भील लड़की थी मेरे बच्चों, बात समझ में आ गई क्या, बोले हाँ सर समझ में आ गई, भील लड़की थी, है ना। तो उसको आज कोई भी नहीं टोक रहा था, आज कोई भी टोक नहीं रहा था, ठीक है, कोई भी टोक नहीं रहा था। क्यों, क्योंकि उसने क्या है, माथा उठा रखा था, पूरा क्या कर रखा था, माथा उठा रखा था आज, पर कोई टोक नहीं रहा था आज के दिन उसको, ठीक है। उसको कोई भी है ना अपने कर से मार नहीं रहा था, कर से उसने किसी ने भी उसको मारा नहीं था, ठीक है। आज के दिन उसको किसी ने भी अपने कर से मारा नहीं मेरे बच्चों, ठीक है। क्यों नहीं मारा, क्योंकि क्या है, आज उस लड़की का सिर दर्द कर रहा था मेरे बच्चों, सिर दर्द कर रहा था उस लड़की का, ठीक है। देखो एक भील लड़की थी, आज कोई भी उसको टोक नहीं रहा था, उसने जबकि माथा उठा रखा था पूरे घर को, ठीक है। किसी ने भी उसके कर नहीं उठाए उसके ऊपर, और उसका सर दर्द कर रहा था मेरे बच्चों। बात समझ में आ गई क्या, बोले हाँ सर समझ में आ गई। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने आज झंझट में डाल दिया कि भील लड़की थी और आज उसको कोई टोक नहीं रहा था और माथा उसका दर्द कर रहा था लड़की का, और उसको किसी ने कर भी नहीं उठाया और उसका सर दर्द कर रहा था, तो ये तो सर आपने कुछ गड़बड़ी कर दी। तो ये ऐसी बात है क्या, तो ऐसी कोई बात नहीं मेरे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो भील लड़की थी, ये देखो भील लड़की थी मेरे बच्चों, ऐसे करके याद कर लो, ये देखो भील लड़की थी, आज क्या है, आज इसका क्या है, सर दर्द कर रहा है मेरे बच्चों, सिर दर्द कर रहा है, ठीक है। सिर को क्या कहते हैं, माथा कहते हैं क्या इसको, बोले हाँ सर इसको माथा कहते हैं। तो ये माथा दर्द कर रहा है इसका, देखो भील लड़की है, ये भील है, ठीक है। आज इसका माथा सिर दर्द कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, खूब तेज तेज चिल्ला रही है, बोले मेरा सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, मतलब शोर मचा रही है, ठीक है। वैसे ये शोर मचाती ना तो इस पे क्या है, खूब चाटे पड़ते करों से, कर से चाटे पड़ते नहीं पड़ते, पर आज किसी ने भी क्या है इस पे कर नहीं उठाया, मतलब हाथ नहीं उठाया किसी ने भी, और ये शोर मचा रही तो कोई इसको टोक भी नहीं रहा, आज टोक भी नहीं रहा है आज कोई इसको। क्यों, क्योंकि आज इसका क्या है, माथा दर्द कर रहा है मेरे बच्चों। तो देखो भील से तो बना अपना भीलवाड़ा, क्या बना है, भीलवाड़ा, ठीक है। आज से बना अपना अजमेर, ठीक है। सिर से बना अपना सिरोही, सिरोही, ठीक है। माथा से बना अपना माधोपुर, माधोपुर, ठीक है। कर से बना अपना करौली, ठीक है। टोंक से बना अपना टोंक, ठीक है। अब इस लड़की का सर क्यों दर्द कर रहा है, इसने आज माथा क्यों उठा रखा है, इसने माथा इसलिए उठा रखा है, आज इसका सर इसलिए दर्द कर रहा है क्योंकि बच्चों इसने क्या है, लाल पीली मिट्टी खा ली आज, क्या है, लाल पीली मिट्टी खा ली, लाल पीली मिट्टी। बच्चे क्या करते हैं,
छोटे छोटे बच्चे मिट्टी खा लेते नहीं खा लेते? बोले हाँ सर। तो ये भी तो छोटी सी बच्ची है, मिट्टी खाएगी कि नहीं खाएगी? बोले सर पता नहीं, खा ली होगी इसने, हम क्या जाने। ठीक है, तो मेरे बच्चों इसने क्या है, गलती से आज क्या लाल पीली मिट्टी खा ली। अब लाल मिट्टी खा लेगी, छोटी सी बच्ची है, भील बच्ची है। ठीक है, तो आज क्या होगा, उसका सर मतलब उसका माथा दर्द करने लग गया तेज तेज। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी ने अपना लाल और पीली मिट्टी है तो इसने अपना असर दिखाना चालू कर दिया। अब क्या है, वैसे तो क्या है, इसके माँ बाप जब चिल्लाती ना ये, ठीक है, शोर मचाती है, खूब मतलब हाला करती है, खूब हहका करती है, तो क्या करते हैं इसके माँ बाप करो से अपने हाथ से खूब चाटे मारते, चुप हो जा, और इसको खूब टोकते, चुप हो जा चुप हो जा। पर ना तो आज कोई चाटा मार रहा है करो से, ना इसको कोई टोक रहा है, क्योंकि इसका माथा दर्द कर रहा है, इसका सर दर्द कर रहा है, आंख दर्द कर रहा है और भीड़ लड़की है। बात डरने क्या, लाल और पीली मृदा हो गई कंप्लीट? बोले हाँ सर हो गई, बिल्कुल हो गई सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा मेरी बात बताओ, यहाँ पे इस जगह पे नायिका कोई काम है क्या? इस जगह पे नायिका कोई काम है क्या? तो बोले नहीं सर नायिका कोई काम नहीं यहाँ पे। तो नाइट्रोजन की कमी है मेरे बच्चों, नाइट्रोजन की कमी। क्यों? क्योंकि इस जगह नायिका कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़कियों के तो वैसे ही बाल बड़े होते हैं भाई, उनको बाल क्या कटाना, और वो कटाएगी तो ब्यूटी पार्लर में जाके कटाएगी यार, या नाई के पास होना जाएगी। तो नाइट्रोजन की तो कमी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा यहाँ पे कार्बनिक तत्वों की भी कमी होती है, कार की कोई जरूरत है क्या पे? नहीं सर, कार्बनिक तत्वों की कमी, तत्वों की कमी। बात डन है क्या? अरे डन है क्या? अगर डन है तो बोलो हाँ सर। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, ये लाल रंग की मिट्टी है, लाल रंग की मिट्टी है, तो ये लाल किस कारण होता है? भाई लाल क्यों होता है रंग? लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। किसकी होती है? लौह ऑक्साइड की। लौह ऑक्साइड, ऑक्साइड की मात्रा अधिक, इसलिए लाल रंग होता है। अपने पता आयरन जब बॉडी के अंदर होता है ना मेरे बच्चों, तो क्या होता है, खून लाल होता है। बिल्कुल सही है, नहीं है? बिल्कुल सही है। तो इधर भी लाल है तो इसका मतलब लोह, मतलब लोह को क्या कहते हैं, आयरन। तो आयरन यहाँ पे ज्यादा होगा तो इसका मतलब आयरन ऑक्साइड ज्यादा होगा, तो इसलिए ये लाल रंग की मृदा हो जाएगी। तो लाल रंग कारण होना यही है कि इसमें आयरन की अधिकता है। तो अपन दूसरी बात कर लेते हैं, लाल लोम। क्या बात करते हैं अपन बात करते हैं लाल लोम या दोमट मिट्टी जिसे कहते हैं, लाल लोम या दोमट मिट्टी। करूं क्या? बोले कर लो सर, किसने मना करा आपको? लाल लोमी या दोमट मिट्टी, देख लो कायदे से इधर, लाल लोमी या दोमट मिट्टी, लाल लोम या दोमट मिट्टी। अरे भगवान, लाल लोम या जिसे दोमट भी कहते हैं, दोमट मृदा, दोमट मृदा। कायदे से देख लो, एक ही बार के अंदर याद नहीं करवा दो तो बोल देना। देखो आपने देखा होगा लाल और काली मिट्टी, मैंने आपको बताया था नहीं बताया था? उधर क्या था? उधर ये था कि भील बच्चे थे, सूर्योदय होते ही भील बच्चे क्या डूंगर पे चढ़ जाते हैं, चित्त उड़ जाते हैं उनके, उड़ते उड़ते बच जाते हैं। तो प्रतापी राजा क्या बांस लेके आता है और खूब सोटे लगाता है। बात सही है नहीं? बिल्कुल सही है सर, आपने बिल्कुल यही बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है मेरे बच्चों, यहाँ पे आपको ये करना है, क्या करना है मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इधर आपको हटाना है भील बच्चे हटाना है, और आपको राजा हटाना है। क्या हटाना है? भील बच्चे और राजा। देखो उधर क्या था अपने पास, सूर्योदय हो रहा था मेरे बच्चों, लाल काली के अंदर, लाल काली में क्या हो रहा था अपने, उदय हो रहा था सूर्य। बोले हाँ सर, सूर्योदय हो रहा था। उधर क्या था, अपने भील बच्चे थे, कहां चढ़ रहे थे? अपने डूंगर पर चढ़ रहे थे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चित्त उड़ते उड़ते बच रहे थे उनके। ठीक है, राजा जी थे, प्रतापी राजा थे, प्रतापी राजा थे। ठीक है, इनको गुस्सा आया, इन्होंने क्या है बांस का डंडा लिया और क्या करा, सबके सोटे लगाए। बात डने क्या? बिल्कुल डने सर। यहां से आपको क्या हटाना है? अपने पास आ गया है लाल काली तो अपने हट गई, अपने पास आ गई लाल लोम, लाल लोमी या लाल लोम या दोमट मिट्टी। ठीक है, तो इसमें बच्चों दो हटा दो आप, दो क्या हटाने, एक तो भीलवाड़ा हटा दो मेरे बच्चों, और एक अपने को हटाना है राजसमंद। तो अब अपने सामने कौन कौन से आ गए? उदयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, चित्त से चित्तौड़गढ़। बात डने क्या? बोले हाँ। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ सही है क्या? बोले हाँ सर। बांसवाड़ा, बांस से। बात डने क्या? तो अपने पास अगर लाल लोम की बात करें तो लाल लोम इन डिस्ट्रिक्ट से पाई जाती है। इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी क्या पाई जाती है? इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर मतलब ये जो जिले हैं इनके अंदर क्या पाई जाती है? अपनी लाल लोम या दोमट मिट्टी पाई जाती है बच्चों। ठीक है, और इसका अगर निर्माण करूं मैं बच्चों, निर्माण कैसे होता है इसका? तो कायांतरित चट्टानों से होता है। निर्माण किससे होता है मेरे बच्चों? निर्माण होगा इसके कायांतरित चट्टानों से, कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टानों से इसका निर्माण होता है मेरे बच्चों। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनना, देखो यहां पे नाई की जरूरत है क्या? नाई की जरूरत है क्या यहाँ पे? बोले नहीं सर, नाई की जरूरत नहीं यहाँ पे, तो इसलिए नाइट्रोजन की कमी होगी। यहाँ पे क्या होगी? नाइट्रोजन की कमी होगी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कोई मर रहा है क्या? अभी नहीं, कोई नहीं मर रहा सर, चित्त उड़ते उड़ते बच्चे। इसका मतलब कैल्शियम की भी कमी होगी। यम यहाँ पे आएगा नहीं, तो कैल्शियम की भी यहाँ पे कमी होगी मेरे बच्चों। कैल्शियम की भी यहाँ पे क्या होगी?
कमी होगी मेरे बच्चों। क्या यहाँ पे नाई की जरूरत भी नहीं है? बिल्कुल सर, नाई की जरूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे होगी कैल्शियम की भी अपने कमी होगी। अच्छा यहाँ पे फांस आएगी क्या? भाई फांस तो रेत के अंदर ही आती है, तो फास्फोरस की भी कमी होगी। यहाँ पे क्या होगी? फास्फोरस की कमी, फास्फोरस की कमी। भाई सीधी सी बात है, रेत के अंदर फास हो रही है तो इसका मतलब फास्फोरस की कमी हो रही है। ना यहाँ पे आ नहीं रहा तो यहाँ पे नाइट्रोजन की भी कमी हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे यम भी नहीं आ रहे क्योंकि कोई मर नहीं रहा, जहाँ जितना उड़ेंगे वहीं पे तो यम हो गया, तो यहाँ पे कोई मर नहीं रहा, तो इसका मतलब अच्छा लाल रंग है क्या यहाँ पे? तो बोले हाँ सर, तो इसका मतलब लोह ऑक्साइड की अधिकता, लोह ऑक्साइड की अधिकता होगी बच्चों। अधिकता मतलब आयरन ऑक्साइड ज्यादा होगा। बात डन है क्या? बोले हाँ सर। फसल की बात करें तो फसल में क्या होगा? यहाँ पे होगा सर मक्का। क्या होगा? मक्का। आपको पता ही है कि लाल दोमट या दोमट मृदा, इसके अंदर क्या होता है? मक्का होता है। और आपके लाल और काली मिट्टी के अंदर भी क्या होता है? मक्का होता है। उसके अंदर भी मक्का होता है, इसमें भी मक्का होगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? है क्या कोई दिक्कत? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोले सर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आपने बिल्कुल उधर काली लाल काली दिखाई, तो लाल काली में आपने राजा जी को हटा दिया तो राजसमंद हट गया इधर, और भीलवाड़ा था उधर तो भीलवाड़ा बिठा दिया, तो इधर अपने पास आ गई है लाल और आपकी दोमट मृदा, ठीक है। लाल लोमी या दोमट मृदा जैसे लो, तो ये आपने इधर सही सटीक तरीके से हमको याद करा दिया, तो ये आपको बच्चों याद हो चुका है। अपन बात करेंगे भूरी दोमट मृदा की, वो मैं आपको बता दूंगा भूरी दोमट मृदा। पर एक चीज याद रखो कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका काम है। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, आप भी अपना काम ईमानदारी से करो। अगर आप अपना ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो फिर भगवान भी आपका ईमानदारी से काम नहीं करेगा, और भगवान वही करेगा जो उसके मन में आएगा, जैसे कि आप अपने मन की कर रहे हो। तो इसलिए प्लीज लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब। ओके, नेक्स्ट भूरी दोमट मृदा। लिखो क्या? भूरी दोमट मृदा लिख देता हूं। भूरी दोमट मृदा, कायदे से इधर देख लो, याद करना है तो देखो। भूरी से मैं बना रहा हूं बच्चों भैरव बाबा। क्या बना रहा हूं? अपने भैरव जी, भैरव जी। और भैरव जी की जो बबूत होती है ना, वो भी कैसे होती है? भूरे रंग की, ठीक है। तो भूरी मिट्टी होती है। भैरव जी की जो बबूत होती है वो भी तो भूरे रंग की होती है, तो भूरे रंग की तो मिट्टी होती है। बोले हाँ सर, भूरे रंग की मिट्टी होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर अपन भैरव जी की बात करेंगे और भैरव जी की बबूत की थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। और भैरव जी का हवन कुंड होता है, उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके सारी की सारी पूरी दोमट मृदा याद हो जाएगी आपको। तो भूरी मतलब भैरव जी, और उरी की भूरी रंग की, उनकी जो है मतलब उनकी जो बबूत होती है वो भी भूरे रंग की है, तो इसलिए भूरी दोमट मृदा की बात कर रहे हैं। इधर कायदे से देख लो भैरव जी के बारे में। देखो भैरव जी से मिलने कौन आए? हनुमान जी आए और माधव जी आए। कौन आए? हनुमान जी, और अपने आ गए माधव जी। माधव कौन होते हैं? कृष्ण होते हैं ना? बोले हाँ सर, ठीक है। अब भैरव जी ने क्या है, हनुमान जी को क्या है, बूंदी के लड्डू पसंद है, इसलिए इन्होंने बूंदी के लड्डू दिए, और माधव जी को भी दिए। क्या दिए हैं? बूंदी के लड्डू खाने के लिए। किसको? हनुमान जी और माधव जी को। तो एक हाथ में तो उन्होंने दिए बूंदी के लड्डू, और एक हाथ में उन्होंने क्या दिया? अपनी थोड़ी सी बबूत डाल दी। भाई ऐसे करते ना, इस हाथ में लड्डू ले लो, इस हाथ में बबूत ले लो, ऐसे ही, ठीक है। तो एक हाथ में तो मतलब हाथ को क्या कहते हैं? कर कहते नहीं कहते? बोले हाँ सर कर कहते हैं। तो एक कर के अंदर तो उन्होंने बूंदी का लड्डू दिया, दूसरी कर के अंदर उन्होंने क्या करा है? अपनी बबूत दे दी है, ठीक है। तो दोनों करों के अंदर अब यहाँ पे हनुमान जी और माधव जी के क्या है? एक कर के अंदर है बूंदी का लड्डू, दूसरे कर के अंदर क्या है? उनके बबूत है। अब ये जो क्या है, हनुमान जी और माधव जी बूंदी का लड्डू और ये आपके बबूत खा रहे, इनको कोई भी बच्चों टोक नहीं रहा। क्यों टोकेगा? टोकेगा क्या? कोई नहीं टोकेगा। क्यों? क्योंकि इनके भैरव जी के दोस्त हो गए। भैरव जी भी भगवान है, हनुमान जी भगवान है, और माधव कृष्ण जी भी भगवान है। तो जब तीनों दोस्त मिल बैठे तो आपस में खाएंगे पिएंगे तो है ही, पार्टी तो करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से इनको कोई भी नहीं टोकेगा। इनका प्रसाद है भैरव जी का, तो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रसाद ग्रहण किया तो उसके बाद प्यास लगेगी नहीं लगेगी? बोले बिल्कुल सर। तो गंगा जी का पानी पिलाया, गंगा जी का पानी पिलाया भैरव जी ने। किसको? हनुमान जी को, और किसको? माधव जी को। पिलाएंगे क्या? हाँ सर। अचानक से एक भील लड़का है ना दौड़ते हुए आया। भील लड़का क्या है? दौड़ते हुए आया। भील लड़के के पीछे कुत्ता पड़ गया बच्चों। तो भील लड़का है ना तेजी से दौड़ रहा है। अब वो तो अपने कुत्ते से बचने के लिए दौड़ रहा है। अब वो दौड़ते हुए आया, ठीक है, और दौड़ते दौड़ते कहां गया? यहाँ पे भैरव जी के यहाँ तक आ गया, और वहां पे भैरव जी का जो हवन कुंड था ना, उसको तोड़ दिया बच्चों। क्या कर दिया? दौड़ते दौड़ते हवन कुंड पे चढ़ गया और भैरव जी का हवन कुंड तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो भैरव जी को गुस्सा आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल भैरव जी का तो गुस्सा आएगा। तो आज है ना भैरव जी ने आज क्या करा? भैरव जी ने गुस्सा आ गया भैरव जी को, तो आज भैरव जी ने क्या है, इस लड़के को, भील लड़के को खूब पीटा, खूब तोड़ा इसको, मतलब खूब छोटे छोटे मारे और खूब हाथ घुसे लात पैर से इसको तोड़ दिया भील लड़के के हाथ पैर। और फिर बाद में अभी भील लड़का बोलता है, अरे भैरव जी मेरे पीछे तो कुत्ता पड़ा था, मेरी तो गलती हो गई, मैं थोड़ा ना जानबूझ के तोड़ा। तो बोले तूने कुछ भी करा पर तूने तोड़ तो दिया मेरा हवन कुंड। बोले हाँ गलती से। तो बोले चल कोई नहीं, अब तूने कर दिया जो कर दिया, ले एक हाथ में तू भी मेरी भूरी रंग की बबूत ले ले, और एक तू भी बूंदी का लड्डू ले ले, और ये मेरा प्रसाद है, और तू अब आगे बढ़ जा। तो इस तरह से ये सारे के सारे कार्यक्रम अपना भैरव जी मतलब भूरी दोमट मृदा वाला कंप्लीट हो गया। याद हो गया क्या आपको? बिल्कुल हाँ सर। हनुमान जी से बना अपना हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ बात डने क्या? माधव से बना सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है। अब इनको बूंदी का लड्डू दिया तो बूंदी तो बना ही है। कर में दिया है तो करौली, करौली, अरे
करो में दिया है तो करौली, ठीक है, कोई टोकेगा नहीं तो इसका मतलब टोक। यहाँ पे गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। भील से बना अपना भीलवाड़ा, तोड़ से बना अपना चित्तौड़, क्या बना है अपना चित्तौड़, चित्तौड़। और आज से बना अपना अजमेर, क्या बना है अपना अजमेर। तो आज तो इस लड़के को खूब तोड़ दिया और फिर बाद में इसको बूंदी का लड्डू और थोड़ा सा इसको बबूत देके इसको बोला चल अपने घर जा। तो यहाँ पे मेरी बात सुनो, इस जगह पे आपको कहीं फांस दिखी क्या मेरे बच्चों? इस पूरी कहानी के अंदर आपको कहीं फांस दिखी क्या? बोले नहीं सर इसमें फांस नहीं दिखी है। तो इसका मतलब फास्फोरस की कमी है, फास्फोरस की कमी है मेरे बच्चों, ठीक है। नहीं दिखा क्या? नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन की कमी। क्यों? क्योंकि नहीं तो वैसे ही बेरोजी से भागेगा, तो यहाँ पे बेरोजी का तो वैसे ही गुस्सा खराब है तो इसलिए ये भागेगा, तो इसलिए ये यहाँ पे दोनों कमी हो जाएगी। अच्छा, जायद फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी है ये, जायद फसलों के लिए क्या है? उपयुक्त मृदा। तो लिख दूं क्या? लिख दो सर, जायद फसलों के लिए उपयुक्त, लिए उपयुक्त, उपयुक्त, जायद फसलों के लिए उपयुक्त, ठीक है। जायद फसलों के लिए क्या है? उपयुक्त मृदा है मेरे बच्चों। और फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। और अगर मैं बताऊं इसको तो ये मतलब जो है ना, ये मुख्यतः बनास बेसिन के अंदर पाई जाती है बच्चों, मुख्यतः बनास बेसिन में, बनास बेसिन में पाई जाती है, बेसिन में पाई जाती है या मिलती है, ठीक है। बनास बेसिन के अंदर मिलेगी और कहाँ मिलेगी? ठीक है, कहां पर? आपके टोंक में, करौली के अंदर, इस वाले सवाई माधोपुर वाले एरिया के अंदर, तो यहाँ पे मिलेगी। तो ये बनास बेसिन है ना, तो बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे मिलती है। बात आपके समझ में आ गई क्या? बिल्कुल समझ में आ गई। क्या हुआ था? हनुमान जी और माधव जी किसके पास गए थे? बैरोजी के। बैरोजी ने क्या करा? एक हाथ में तो दे दिया, क्या दे दिया? एक कर में तो दे दिया बूंदी का लड्डू, दूसरे कर के अंदर क्या दे दिया? अपनी बबूत दे दी। अभी इनको कोई टोक भी नहीं रहा, इन्होंने खा लिया तो गंगा जी का पानी भी दिया पीने के लिए। अचानक से एक भीग लड़का दौड़ता हुआ है, उसने क्या तोड़ दिया, तो चित्तौड़ बन गया बच्चों। फिर उसको बैरोजी ने आज तेरे को तोड़ दूंगा, तो बैरोजी ने उसको तोड़ दिया। फिर बाद में उसको बूंदी का लड्डू और उसको भी बबूती देके चलता कर दिया। तो अब अपन बात करेंगे जलोढ़ और कछारी मिट्टी। किसकी बात करेंगे? जलोढ़ और कछारी मिट्टी। जलोढ़ या कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी कायदे से देख लेना, एक ही बार के अंदर याद हो जाएगा। देखो क्या है, मेरी बात सुना। देखो देखो अब इधर देखो, यहां पे अरे देखोगे क्या? बोले सर देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, ठीक है। तो देख लो कायदे से। देखो इधर जलोढ़ और कछारी मिट्टी की बात कर रहे हैं। अगर कोई पत्नी है वो अपने पति से प्रेम करेगी, लव करेगी, तो उसका जो कच्चा है वो धो देगी क्या? बोले हाँ सर धो देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई पत्नियां जो होती है वो पति से क्या करती है? लव करती है, और लव करेगी तो ये धो देगी, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी? धो देगी बच्चों, पक्का? बोले हाँ सर धो देगी। लव करेगी तो क्या करेगी? धोएगी कि नहीं धोएगी? बोले हाँ सर धो देगी, ठीक है। अब धो देगी तो ये धुल जाएगा कि? बोले हाँ सर ये धुल जाएगा, ये धुल जाएगा। जब पत्नियां इसको धो देगी तो ये धुल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भारत की औरतें ही धोती है क्या? भारत की औरतें धोती है सर, विदेशी तो कभी धोएगी। तो भारत की औरतें ही धोएगी सर, भारत की औरतें ही धोएगी, बाकी विदेशी कभी नहीं धोएगी। भाई पत्नियां अपने पति से प्रेम करती है, लव करती है, इसलिए ये धो देती है, धुल जाता है। और भारत की औरतें ही धोती है, कहीं की औरतें नहीं धोती। और इनको कोई टोकता भी नहीं है, पत्नी को कोई टोकता भी नहीं मेरे बच्चों। क्यों? क्योंकि भाई पति से शादी करी है तो पति पत्नी का प्रेम होता है, तो इसलिए क्या है, कपड़े धो दिए, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो कोई टोकेगा भी नहीं इनको, है ना। और फिर क्या करेंगे? इनकी जय जय करेंगे। जय करेंगे कि नहीं जय करेंगे? भाई जय करेंगे। देखो इसलिए जय करेंगे क्योंकि क्या है, आपके लिए भाई आपके कपड़े धो दिए इन्होंने, पत्नियों ने, ठीक है, तो इसलिए जय कर दो इनकी, ठीक है ना, पक्का। और पत्नियां क्या करती है? अपने पति को माधव मानती है। माधव मानती नहीं मानती है? बोले माधव का स्वरूप है तो मेरे लिए, कृष्ण भगवान का स्वरूप है, मैं तेरी रुक्मणी तो मेरे माधु, तो इसलिए आपस में एक दूसरे से मतलब प्रेम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, कपड़े धो देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें माधव मान लेती है पति को। तो फिर क्या है, अब ये बोलती है पत्नी कि भाई क्या करो पतिदेव, आज तो क्या करो, आज तो जयपुर ले चलो। क्या बोलेगी? माधव जी आज तो जयपुर ले चलो, आज तो जयपुर ले चलो, जयपुर का हवा महल दिखा लाओ, है जयपुर का हवा महल दिखा लाओ। तो पति क्या बोलेगा? ज्यादा माथे चढ़ गई क्या? पति क्या बोलेगा? ज्यादा माथे चढ़ गई हो क्या? है ज्यादा माथे चढ़ गई क्या? माथे ज्यादा माथे चढ़ गई क्या? बोले चुपचाप से घर में बैठो, कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, कोरोना का काट लें, और कोरोना टाइम पे इधर उधर घूमोगी, फालतू बीमारी फैलाओगी। तो ये आपस में पति और पत्नी क्या होंगे? फिर लड़ेंगे, और लड़ाई का क्या है, कोटा पूरा कर लेंगे, आपस में खूब लड़ाई करेंगे कि भाई मेरे को तो ले चल घुमाने के लिए, मैंने तेरा इतना काम कर दिया। तो पति बोलेगा अरे कोरोना का टाइम है, माथा फोड़ी मत करे, ज्यादा माथे चढ़ गई कि चुपचाप बैठ जा। तो इस तरह से खूब लड़ेंगे और उनकी लड़ाई का जो कोटा पूरा हो जाएगा। फिर जब पति और पत्नी में लड़ाई होगी तो कोई प्रेम भी तो होगा, तो प्रेम भी उन्हीं में होगा जिनमें लड़ाई होगी। तो इस तरह से कार्यक्रम अपना पूरा हो जाएगा। देखो लव करेगी तो इसलिए आ जाएगा ये अलवर, क्या आ जाएगा? अलवर। कपड़े धुल जाएंगे तो इसलिए आ जाएगा धौलपुर, ठीक है। क्या धोएगी? ये धो देगी, ठीक है। भारत में होगा क्या? बोले हाँ सर, तो इसलिए भरतपुर। कोई टोकेगा क्या? नहीं सर, तो
टोंक। क्यों नहीं टोकेगा? क्योंकि ये किसी दूसरे कपड़े नहीं है, इनके खुद के पति के कपड़े, ठीक है, इसलिए कोई टोकेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, पत्नियों की जय करेंगे क्या? बोले हाँ सर, जय करेंगे। क्यों? क्योंकि पत्नियां अपने पति को क्या मानती है? माधो, तो इसका मतलब सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। जय से अपना बना जयपुर। अब पत्नी क्या बोलेगी? आज तो जयपुर घुमा ले चलो, मतलब आज से बना अपना अजमेर, जयपुर घुमा ले चलो। तो अब क्या होगा? पति क्या बोलेगा? ज्यादा माथे चढ़ गई क्या? तो माथे चढ़ गई तो अपने सवाई माधोपुर, ठीक है। और इस तरह से ये लड़ाई का कोटा अपना पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा कोटा। बात समझ में गई क्या? बोले हाँ सर। अलवर, धौलपुर, भरतपुर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, कोटा। अलवर, धौलपुर, भरतपुर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर और कोटा। तो आपको याद हो गया क्या? जलोड़ और कछारी मिट्टी याद हो गया। पत्नी क्या करेगी? लव करेगी तो वो धो देगी तो धुल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अलवर और धुलने से धौलपुर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये भारत के अंदर ही होगा क्या? बोले हाँ सर। तो भरतपुर, कोई टोकेगा क्या? नहीं सर, कोई नहीं टोकने वाला। तो इसका मतलब अपना हो जाएगा टोक हो जाएगा। बात डरने के यहाँ तक? बोले हाँ सर। फिर उसके बाद पत्नी बोलेगी आज तो मतलब अजमेर, अजमेर मतलब आज तो आप क्या करो, जयपुर घुमा ले चलो मेरे को, क्योंकि मैंने आपके कपड़े धोए। तो इसका मतलब जय से बना जयपुर, ठीक है। तो अब क्या होगा? पति क्या बोलेगा? ज्यादा माथे चढ़ गई क्या? मतलब माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है। और इस तरह से लड़ाई करेंगे आपस में और उनका क्या है? कोटा पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पास क्या क्या आ गए? अपने पास आ जाएगा अलवर, धौलपुर, भरतपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा। ये सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है? जलोढ़ और कछाड़ी मिट्टी पाई जाती है। सबसे उपजाऊ मिट्टी है मेरे बच्चों। कैसी है? सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और इसलिए उपजाऊ है क्योंकि यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन की अधिकता है। यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन की अधिकता। सबसे उपजाऊ, सबसे उपजाऊ मिट्टी है मेरे बच्चों, सबसे उपजाऊ मिट्टी है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की अधिकता है, नाइट्रोजन की अधिकता। ध्यान देना, जहां पे नाइट्रोजन की अधिकता है वहां पे क्या है? फसलें दमदार तरीके से पैदा होगी। इसलिए सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी होगी? आपकी कछारी होगी और आपकी जलोढ़ मृदा होगी, वो सबसे उपजाऊ होगी, ठीक है। बात डालने के यहां तक समझ में आ गई? बोले हाँ सर, समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट करेंगे लवणीय मृदा। किसकी बात करेंगे मेरे बच्चों? लवणीय मृदा की बात करेंगे। लवणीय मृदा, ध्यान देना, लवणीय मृदा की बात करेंगे। कायदे से एक बार समझ लो, बार बार याद करने का टंटा हटा दो आप। ये बार बार जो पढ़ते रहते हो ना, इसी में सारी गणित आपकी खराब है। बस एक बार याद कर लो। देखो लवणीय मृदा, लवणीय मृदा, इधर देखो ये आपको दिख रहे हैं लव। क्या दिख रहे हैं? लव। लव मतलब क्या है? लवकुश वाले लव। आपने रामायण देखी होगी, उसके अंदर क्या है? लवकुश ने क्या करा था? मतलब राम जी का घोड़ा मतलब कि कैद करके रख लिया था, ठीक है, बांध के रख लिया था। और उसके बाद हनुमान जी छुड़ाने गए थे, उसको भरत भी छुड़ाने गए थे, उसके लक्ष्मण भी छुड़ाने गए थे, ठीक है। तो ये सब छुड़ाने गए थे, ये सारा कार्यक्रम चल रहा था। तो उस समय क्या करा था लव ने एक तीर चलाया था बच्चों। लव ने एक तीर चलाया था और हनुमान जी को बाध्य कर लिया था। हनुमान जी को लव ने क्या करा था? तीर चला के हनुमान जी को क्या कर लिया था? बाध्य कर लिया था, नहीं कर लिया था? बोले हाँ सर, बांध दिया था, उनको बांध दिया था। और फिर हनुमान जी क्या खड़े खड़े थक गए थे, तो उसने क्या है? थोड़ी विनम्रता दिखाई लव ने, और एक पाल दी और पाल पे क्या है? हनुमान जी को बैठा दिया कि हनुमान जी कब तक खड़े रहोगे? हम तो आपको बांध के रखेंगे जब तक आपके राम जी हमसे लड़ने के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है? पाल पे हनुमान जी को बैठने के लिए बोल दिया कि हनुमान जी आप पाल पे बैठ जाओ। अब क्या, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो क्या है? लव ने क्या दे दिया? हनुमान जी को कोट दे दिया पहनने के लिए कि हनुमान जी आपने तो वैसे भी कुछ पहन नहीं रखा है, तो कोट पहन लो, ठंडी पड़ रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कोरोना का टाइम और है, तो आपको क्या ठंडी लग जाएगी। तो इस तरह से हनुमान जी आप क्या करो? कोट पहन लो। तो कोट पहना दिया, ठीक है। और हनुमान जी को पीने के लिए जल भी दिया मेरे बच्चों। हनुमान जी को पीने के लिए क्या करा है? जल दे दिया कि आप जल पियो थोड़ा। और जल कौन सा दिया है मेरे बच्चों? गंगा जी का। कौन सा जल दिया है? गंगा जी का जल दिया है कि आप थोड़ा जल पियो और थोड़ा सा आराम से बैठो, जब तक राम जी आ जाएंगे हमको तो राम जी से मिल लेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और हनुमान जी भाग नहीं जाए इसलिए मेरे बच्चों बाढ़ भी लगा दी है। क्या लगा दी है? हनुमान जी भाग नहीं जाए इसलिए क्या लगा दी है? बाढ़ लगा दी है। और इस प्रकार की उटपटांग स्टोरी कहां पे होती है? भारत में होती है। क्या बोले? बिल्कुल सर, ये आपने जो स्टोरी करी है ये भारत में होती है। तो मेरी बात सुन लो। देखो हनुमान से तो निकला अपना हनुमानगढ़, पाल से निकला अपना पाली, कोट से निकला अपना कोटा, जल से निकला अपना जालोर, गंगा से निकला अपना श्री गंगानगर। क्या निकला? अपना श्री गंगानगर, ठीक है। बाढ़ से निकला अपना बाड़मेर, ठीक है। भरत से निकला अपना भरतपुर। तो अपने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर लवणीय मृदा है मेरे बच्चों? हनुमानगढ़, पाली, कोटा, ठीक है, जालोर, गंगानगर, बाड़मेर, भरतपुर। कौन कौन सी है? हनुमान जी को क्या कर दिया? बाध्य कर दिया था, पाल पे बैठा दिया तो पाली, ठीक है। फिर उसके बाद ठंडी लगी तो कोट पहना दिया तो कोटा। फिर उनको जल पिलाया, ठीक है, जालोर। फिर गंगा जी का पिलाया तो गंगानगर। फिर उसके बाद क्या करा? उसके बाद उनको बाढ़ लगा दी कि भाग नहीं जाए, तो इसलिए बाड़मेर। और ये कहानी कहां बनी? भारत के अंदर, तो इसलिए भरतपुर। तो इसलिए ये सारी लवणीय मृदा कहां? इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाती है मेरे बच्चों। कायदे से याद कर लो एक ही बार के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इधर देख लो, इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है बच्चों। क्या है इस मृदा के अंदर? सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड, सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है।
बाढ़ डरने क्या सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से कहां पे पाई जाती है, मुख्य रूप से ये बाड़मेर और जालोर के अंदर पाई जाती है बच्चों। अगर इनकी बात करें अपन तो ये मुख्य रूप से यहां पाई जाती है, मुख्य रूप से पाई जाती है कहां पे, जालोर और बाड़मेर के अंदर। बाढ़ डरने का यहां तक समझ में आ गई क्या, बोले हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। आपने बताया हनुमान जी है, पाल पे बैठा दिया उनको, कोट पहना दिया उनको, ठंडी लगे और जल पिला दिया गंगा जी का और बाढ़ लगा दी। भारत के अंदर इस तरह की स्टोरी होती है, इसलिए भरतपुर आ गया। और ये मुख्य रूप से बाड़मेर और जालोर के अंदर पाई जाती है मृदा, और इसके अंदर क्या है आपके क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो अपने पास क्या हो गई, लवणी मृदा। समझ में आ गई क्या, अरे आ गई क्या, हाँ सर आ गई। तो इस प्रकार से अपनी ये 9 की 9 मृदा होगी मेरे बच्चों, 9 की 9 मृदा हो गई। एक और मृदा होती है वो है पर्वतीय मृदा। कौन सी होती है, पर्वतीय मृदा होती है बच्चों। कौन सी होती है, पर्वतीय। आओ बता देता हूं आपको कहां कहां होती है, देख लो। पर्वतीय मृदा और होती है मेरे बच्चों, देखो पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा होती है। अब वो कहां पे होती है ये भी देख लो आप। देखो अपने पास उदयपुर है, उदयपुर आपने देखा होगा, यहां पे खूब अरावली पर्वतमाला है, चारों तरफ गोल घेरा बना रखा है। मर्दा में आप देख लो कि ये उदयपुर है, तो यहां पे चारों तरफ क्या है, अरावली पर्वतमाला है, ऐसे करके ऐसे घेर रखी है चारों तरफ से पहाड़ी। और ये सारा कार्यक्रम मैं आपको बता चुका हूं, इस तरह से घेर रखी है। तो ये पहाड़ियां हैं चारों तरफ से, इस तरह से घिरा हुआ है, ठीक है, ऐसे तस्तरीनुमा, ये इस तरह से पहाड़ियों ने इसको घेर रखा है। तो इसका मतलब एक तो अपने पास आ गया क्या, उदयपुर, ठीक है। अपन दूसरी बात करें तो सिरोही है मेरे बच्चों। सिरोही है या नहीं है, बोले हाँ सर सिरोही है। सिरोही के अंदर क्या है, माउंट आबू है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, माउंट है, तो माउंट में भी क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे भी पर्वत हो गया, हो गया नहीं हो गया, बोले बिल्कुल सर पर्वत हो जाएगा। अच्छा इधर आ जाएगा, सिरोही से टच में पाली, पाली है मेरे बच्चों, सिरोही से टच में, तो इसका मतलब यहाँ पे भी पर्वत हो जाएगा। और अजमेर के अंदर तो अरावली का मालूम ही आपको खूब फैली है, तो अजमेर में अरावली तो खूब फैली है, तो बोले अजमेर में भी आपके अरावली आ जाएगी मेरे बच्चों। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जब भी कोई मतलब एक जो होते हैं वातावरण प्रेमी, तो वो क्या करते हैं, वो पहाड़ियों पर जाके, पहाड़ियों से क्या करते हैं, मतलब लव करते हैं, और वहां पे जाके करते हैं, बैठ जाते हैं पहाड़ी में, सुनसान पहाड़ी में, शांत पहाड़ी में जाके आराम से मस्ती से बैठ जाते हैं और पहाड़ी की छटाओं देखते रहते हैं, चारों तरफ हरियाली देखते रहते हैं। तो इसका मतलब वो पहाड़ियों से लव करते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो आपके सामने कौन कौन से आ गया, एक तो उदयपुर आ गया, एक आपका सिरोही आ गया, एक आपका पाली आ गया, अजमेर हो गया, और लव से बना अपना अलवर, अलवर, ठीक है, मतलब लवर, ठीक है, किसका, पहाड़ियों का, पर्वत का। तो पर्वतीय मृदा वहीं पे पाई जाएगी जहां पे पर्वत होंगे, ठीक है। तो पर्वत कहां पे होंगे, आपके उदयपुर के अंदर होंगे, सिरोही में होंगे, पाली में होंगे, अजमेर में होंगे और अलवर में होंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपने ये सारी पर्वतीय मृदा होगी। और इसका रंग कैसा होगा, इसका रंग होगा लाल पीला भूरा। कैसा होगा, लाल पीला भूरा। रंग कैसा होगा मेरे बच्चों, रंग होगा इसका लाल पीला और भूरा, मतलब लोहा ऑक्साइड यहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है। तो लाल पीला भूरा इसका रंग होगा मेरे बच्चों। पर्वतीय मृदा के बारे में बता चुका हूं, और ये इस तरह से अपना कार्यक्रम पूरा की पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको सारी की सारी जितनी प्रकार की मृदा होती है जो रंग के आधार पर डिवाइड हुई, रंगों के आधार पर जो डिवाइड हुई है, वो सारी की सारी मैं मृदा आपको पढ़ा चुका हूं। अब मैं आपको कल पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों, कल क्या पढ़ाऊंगा, जो साइंटिफिक डिवाइजन हुआ है मृदा का, ठीक है, मतलब जो वैज्ञानिक तरीके से निर्धारण हुआ, जिसका निर्धारण या फिर वैज्ञानिक निर्धारण जो हुआ है बच्चों मृदा का, वो वैज्ञानिक निर्धारण भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी वैज्ञानिक निर्धारण के अनुसार मृदा है और कहां कहां पे पाई जाती है। जैसे एक तो वर्टिसोल होती है, एक एल्पिसोल होती है, एक एरिडोसोल होती है। इस तरह की जितनी मृदाएं हैं जिसमें भी सोल लगे, सारी की सारी मैं आपको बकायदा इज्जत और कानून के साथ और कायदे के साथ आपको याद करा दूंगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। एल्पिसोल होगी, एरिडोसोल होगी या फिर आपकी वर्टिसोल होगी, सारी की सारी सोल वाली मृदाएं भी आपको मैं कल करा दूंगा। मतलब वैज्ञानिक तरीके से जो भी निर्धारण किया गया है मृदाओं का, वो सब मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। और कल अपना मृदाओं वाला सारा के सारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं फालतू पकड़ की जो बातें होती है जिसमें से एक दो क्वेश्चन निकल के आते हैं, वो भी सब करवा दूंगा। तो सब अपना कल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आज आपकी मृदा आधी कंप्लीट हो गई है और कल छोटा सा और पार्ट बचा है, तो वो भी कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद कभी भी आप मृदा के अंदर घोचा नहीं खाओगे, आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन सी मृदा है। अगर आपने मेरे तरीके से पढ़ रखा है, मेरे तरह से पढ़ो, एक बार में पढ़ो, सही सटीक तरीके से याद कर लो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।